गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स परिवार के द्वारा 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास हेतु जो वीडियो बनाई जा रही है बच्चों, उसमें आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 3 अंक के जो प्रश्न है उसकी 2 वीडियो इससे पहले मैंने बना दी है। तो लिए चलते हैं आपको तीसरी वीडियो का जो पहला प्रश्न है, लेकिन इस सीरीज का 21वां प्रश्न है बच्चों। क्या कह रहा है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, C बराबर A के एप्सिलॉन 0/T ये व्यंजक आपको निगमित करना है बच्चों। और बच्चों लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, जो आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गॉस के जो नियम है या गॉस की जो प्रमेय है उसके अनुप्रयोग पर आधारित है बच्चों। क्या कह रहा है? गॉस की प्रमेय क्या है? इसके आधार पर अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। बार बार ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको तैयारी हेतु लाया हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, फिर जो है उसी पर आधारित एक प्रश्न जो पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आप ध्यान देंगे। क्या कह रहे हैं? गॉस की प्रमेय क्या है? इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बच्चों। तो ये गॉस की प्रमेय में ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको तो सारे प्रश्न पढ़ने हैं बच्चों, जिसको 100/100 मार्क्स लाने हैं। लेकिन बच्चों ये जो है फिल्टर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन बच्चों। तो क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको पूछा जाता है। आप निश्चित तौर पे इसमें ध्यान देंगे बच्चों। तो आपको ये भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में क्या कार्य किया जाता है या कितना कार्य किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। इसका आपने डेरिवेशन ज्ञात करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं सीरीज के 25वें क्वेश्चन पे। और इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया था बच्चों। वैद्युत क्षेत्र में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें वैद्युत द्विध्रुव को आपने घुमाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों? थोड़ा लिख दें। W बराबर PE और ब्रैकेट में 1 - cos ऑफ थीटा। ये डेरिवेशन आपको ज्ञात करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से पूछा जाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की जो है अक्षीय स्थिति में कितनी होती है बच्चों? यदि आपको याद है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p/r3। ठीक है बच्चों, p/r3। ठीक है बच्चों, वो जो 2p/r3 होगा वो अक्षीय स्थिति में होगा, और निरक्षीय स्थिति में कितना होगा बच्चों? p/r3। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों। दोनों इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए बच्चों। इसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो E बराबर आता है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन 0 के 2p/r3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको, और बच्चों जो है आपको जो है इन दोनों की तुलना भी पूछ सकता है कि
अक्षीय स्थिति में और जो निरक्षीय स्थिति में है उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनमें क्या संबंध है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न जो है बच्चों इस सीरीज का 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये सीरीज का 8वां क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है सारे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए बच्चों। वैद्युत विभव का व्यंजक आपने क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ। और अगला प्रश्न जो है बच्चों आपके स्क्रीन पे है और इस सीरीज का जो है 29वां क्वेश्चन जो है इस सीरीज का है बच्चों। तो आपने देख लिया होगा क्या कह रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखो। ठीक है बच्चों, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, फैराडे के दोनों नियम आपको इसमें लिखने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और उसमें लेंज का नियम भी आ जाता है बच्चों। लेंज का नियम तो 1 नंबर में आता है बच्चों। और अगला क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक अकेले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए, निगमित कीजिए। एक अकेले लेंस के लिए जो है, पतले लेंस के लिए आपने फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करना है बच्चों। तो 1/f बराबर क्या होता है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने पूरी कोशिश की है कि पहले भी जो है बच्चों बृहद स्तर पर जो है वीडियोस बनी हैं, लेकिन उन्हीं वीडियोस में से जो है परीक्षा हेतु तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके कि जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं लाया हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों पूरी आशा करता हूं बच्चों कि आप इन प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा बच्चों। और आप जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 1 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न हैं और 3 अंक के प्रश्न हैं, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, 2 अंक और 3 अंक के जो प्रश्न हैं वो लगभग एक समान होते हैं और ज़्यादातर सिमिलरिटी जो है 3 अंक के जो प्रश्न हैं और 5 अंक के जो प्रश्न हैं वो लगभग जो है बच्चों एक समान होते हैं। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, 3 मार्क्स के जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ जो है 2 मार्क्स का अतिरिक्त क्वेश्चन या न्यूमेरिकल भी दे सकता है बच्चों। तो इसमें आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल की जो वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी बच्चों, 47 वीडियोस जो है मैंने उसमें बनाई हैं बच्चों। आप निश्चित तौर पे जो है उन वीडियोस को देखेंगे और पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको इसकी बोर्ड परीक्षा में इससे जो है आपको बहुत फायदा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको मैं 5 मार्क्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पुनः बच्चों एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।